वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट विद सोनी। आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग के बारे में। जब आप खुद को हील कर लेते हो, अपने माइंड बॉडी सोल को हील कर लेते हो, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। आज हम इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात करेंगे। तो हीलिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल, डिस्ट्रप्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू विद योरसेल्फ। ये जो हीलिंग होती है ना, आपको इतनी पावर देती है, ये आपको खुद को एक्सेप्ट करने की पावर देती है। अगर आपको अपने आप को हील करना है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्टिवेट दैट पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, फिलहाल जो भी चीजें आपकी लाइफ में है, वट एवर यू आर फीलिंग, आप उस चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। देखो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस है, ऐसे पेन्स, ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स से हम डील कर रहे हैं, जिनसे हमें कई बार लगता है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं इस चीज को नहीं संभाल पा रही हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। तो सबसे पहले आपको इस चीज में ना उस फीलिंग को, उस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करना होगा। देखो, अगर आप लाइफ में आने वाली चीजों को डील कर सकते हो, आप सिचुएशंस को डील कर सकते हो, उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, या उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं फेस कर सकती हूँ इस सिचुएशन को इस तरीके से, तो आप करो। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, या मुझसे संभल नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आके ना आपको एक्सेप्टेंस की पावर को यूज करना पड़ेगा कि उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ये इसी तरीके से है, आई एक्सेप्ट इट। मतलब उसमें आप ज्यादा ये मत ऐड करो कि ये इस वजह से है या उस वजह से है, ऐसा इसलिए हो रहा है, वैसा इसलिए हो रहा है। बस उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है। देखो, लाइफ में ना आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को। और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके लिए आप चाहे कितना अच्छा कर लो, चाहे आप उनके लिए कितना अच्छा सोच लो, चाहे आप कुछ भी उनके लिए कर लो, वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे, कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सो नो मैटर व्हाट, आप कितना हार्ड ट्राई करते हो, कितना कुछ भी ट्राई करते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट दे विल नेवर वैल्यू। तो आपको इस लाइफ को उसी तरीके से डील करना है, चाहे आपको कितना हार्ड फील हो, कितना टफ फील हो, बट दैट्स हाउ लाइफ इज। इसलिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को शांत रखने के लिए कि अपने इमोशंस को ना वेंट आउट करो, एक्सप्रेस करो, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स रहे। और आपको अपने आप में खुद को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को न्यूट्रल स्टेट में लाना होगा। और उस न्यूट्रल स्टेट में लाने के लिए आपको वो सब चीजें करनी होंगी जो रिलेटेड है आपकी ग्रोथ से। आप अपनी लाइफ को रीडायरेक्ट करो कि मुझे अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, मुझे अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है, या फिर मुझे अपना करियर शिफ्ट करना है, या मुझे अपने आप को खुद खुश फील कराना है। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए अपने एक्सप्रेशंस को वेंट आउट करो। आप जितना अपने पेन को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो ना, आप उतना अपने आप को माफ करना शुरू कर देते हो, और आप उतना ही अपनी लाइफ में ग्रो होना शुरू कर देते हो, सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू कर देते हो। यहाँ से आपकी लाइफ की ना रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। आपकी लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना शुरू कर देते हो। पहले जो आपको चीजें बहुत अच्छी लगती थी, शायद आज आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप हीलिंग के स्टेट में आते हो ना, तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए, क्यों, क्या हो रहा है, आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फोकस सिर्फ आप और आप होते हो। आप खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अभी जो थॉट आपके माइंड में आज जो आ रहा है, अच्छा या बुरा, वो जैसा भी है, वो एक टेम्परेरी थॉट है। विद द टाइम ये थॉट भी चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो सेल्फ हीलिंग आपको खुद के साथ जीना सिखाती है, आपको प्रेजेंट में जीना सिखाती है कि आपके पास प्रेजेंट में जो सब आज अच्छा है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, ग्रेटफुल होते हो, हैप्पी फील करते हो, और जो अच्छा नहीं है उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर भी उसके साथ खुश रहना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हें खुद से प्यार हो जाता है, तुम्हें खुद की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते। तुम्हें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो, तुमने अच्छा किया है, तुम्हें अपनी नजरों में उठना है, तुम्हें खुद के लिए सब कुछ अच्छा करना है।
और तुम्हें पता चल जाता है कि हर कोई इंसान, तुम्हें ना लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती कि ये अच्छा है या अच्छी है। तुम्हें पता है कि हर इंसान सिर्फ उसी इंसान को अच्छा कहेगा जो उसके लिए उसके फेवर में काम करता है। तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लाइक कि उनका ही फायदा हो, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और की वैलिडेशन से कि हाँ मुझे वैलिडेट करे या ना करे। आप अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू कर देते हो। दैट्स द फीलिंग अराइज जब आप सेल्फ हीलिंग मोड में आते हो। तो उस ओल्ड आइडेंटिटी को आपको पीछे छोड़ना है और एक उस नई आइडेंटिटी को क्रिएट करना है जिसमें इस दुनिया की, यूनिवर्स की जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब आपके लिए है, वो सब आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज यू हैव अर्न इट योर सेल्फ। दिस change is for you, this closure is for you, this growth is yours, and that's how you heal yourself.